किसी गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना कुआं था, सूना, वीरान और रहस्यमयी। लोग कहते थे कि उसमें कुछ अजीब है, लेकिन कोई पास नहीं जाता था। एक दिन एक नटखट लड़का खेलते खेलते उस कुएं के पास पहुंच गया। उसने मजाक में एक पत्थर कुएं में फेंका, बस यूं ही। तभी कुएं के अंदर से गूंजती हुई एक अजीब आवाज आई, मुझे आजाद करो। लड़का डर गया, लेकिन रुका नहीं। डर के बावजूद लड़के ने पास पड़ी रस्सी ली और उसे धीरे धीरे कुएं में डालने लगा, जैसे किसी को बाहर निकालना चाहता हो। अचानक कुएं से एक चमकता हुआ जिन्न बाहर आया। उसकी आंखें आग जैसी, शरीर से धुआं निकल रहा था। लड़का दंग रह गया। जिन्न ने मुस्कुराते हुए कहा, तूने मुझे आजादी दी, अब इनाम ले। और देखते ही देखते लड़के का घर सोने से भर गया। लेकिन कुछ ही दिनों में गाँव के बच्चे एक एक करके गायब होने लगे। हर घर में चीखें थीं और हर माँ की गोद खाली। एक रात लड़के ने जिन्न को देखा, वो एक बच्चे को अपने साथ धुएं में समेट रहा था। लड़के को सब समझ आ गया, ये सोना नहीं, श्राप था। हिम्मत जुटाकर लड़का जिन्न को फिर उसी कुएं तक ले गया और मंत्रों और रस्सी से उसे दोबारा बंद कर दिया। सब कुछ शांत हो गया, शायद नहीं। अब हर रात उसी कुएं से एक बच्चे की डरावनी हंसी आती है, जैसे कोई खेल में छुपा हो। लड़का अब हर रात एक ही सपना देखता था। कुएं से बच्चे उसे बुला रहे थे। उनकी आंखें काली और गहरी थीं और वो सब हंस रहे थे, डरावनी हंसी। गांव में अजीब बातें होने लगीं। बच्चों की परछाइयां दीवारों पर नाचते ना। बच्चों के कुएं के पास हर रात सफेद धुंध जमा हो जाती और उसी में हंसी गूंजती। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता। लड़के को अपने दादा की पुरानी किताब मिली, जिसमें एक अध्याय था, हंसते हुए जिन्न। किताब में लिखा था, अगर जिन्न को गलत समय पर आजाद किया जाए तो वो बच्चों की आत्माएं छीन लेता है। एक रात लड़का कुएं के पास गया और उसे वो बच्चे दिखे जो गायब हो गए थे, पर अब उनकी आंखों में इंसानियत नहीं थी, बस एक ठंडी बेजान हंसी थी। कुएं से अब एक दूसरा जिन्न निकला, लेकिन और भी खतरनाक। उसने कहा, मैं तुम्हारे सोने का हिस्सा हूँ, लेकिन अब मैं ले रहा हूँ तुम्हारा भविष्य। अब बच्चों की हंसी सिर्फ कुएं तक सीमित नहीं थी, पूरे गांव में हर कोने में गूंजने लगी थी। लोग पागल होने लगे थे। किताब में लिखा था, हंसी को रोकने के लिए जिस बच्चे ने जिन्न को आजाद किया, उसी को कुएं में वापस उतरना होगा। लड़का खुद रस्सी लेकर कुएं में उतरता है। अंदर अंधेरा, ठंड और सैकड़ों हंसते हुए चेहरों से भरा वो एक आखिरी बार मुस्कुराता है और गायब हो जाता है। गाँव में सब कुछ सामान्य हो गया। बच्चों की हंसी बंद हो गई, लेकिन हर अमावस्या की रात कुएं से एक मासूम सी आवाज आती है, अब मेरी बारी है खेलने की। जो अपनी माँ से प्यार करता है। चैनल पर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। गांव में सब कुछ सामान्य हो चुका था। बच्चे वापस आ गए थे, सब मुस्कुरा रहे थे, लेकिन वो मुस्कान असली नहीं थी। लड़के को लगने लगा था कि कुछ अब भी अधूरा है। बच्चे खेलते तो थे, लेकिन उनकी आंखों में चमक नहीं। कुछ कुछ पल को लगता जैसे वो कुछ घूर रहे हों। एक रात जब लड़का किताब पलट रहा था, उसे एक नया पन्ना दिखा जो पहले कभी नहीं था। उस पर लिखा था, अगर जिन्न की हंसी कभी बंद ना हो, वो किसी के अंदर छुप चुका है। गांव में एक नया साधु आया, शांत, रहस्यमयी और हमेशा बच्चों के बीच। मैं तुम्हें सच्चा प्रकाश दिखाऊंगा। लेकिन रात में वो बच्चों के साथ कहीं गायब हो जाता और कुएं के पास धुआं मंडराता। अमावस्या की रात कुएं से फिर हंसी की आवाज आई, पर अब वो हंसी किसी बच्चे की नहीं, एक आदमी की थी, जैसे कोई जिन्न इंसान का रूप लेकर वापस आ गया हो। गाँव के घरों में अपने आप आग लगने लगी। दीवारों पर परछाइयां नाचती थीं और हर गली में वही एक आवाज गूंजती थी, मैं अब कभी वापस नहीं जाऊंगा। साधु असल में जिन्न था, जिसने बच्चों की आत्मा में खुद को बांट दिया था। अब वो हर जगह था, हर बच्चा, हर हंसी एक जिन्न का अंश। लड़का आखिरी उम्मीद के साथ एक पुरानी साध्वी के पास गया। उसने कहा, सिर्फ बलिदान और भक्ति से इस बुराई को रोका जा सकता है। उसे एक विशेष धागा और एक अग्नि कुंड सौंपा गया। विवाह देती है। कुएं के पास सब इकट्ठा हुए। साधु ने अपने असली रूप में आकर कहा, अब मैं इस गाँव का मालिक हूँ। लेकिन लड़के ने कुएं में अग्निकुंड फेंका और सारे बच्चे जिन्न से अलग हो गए। एक जोर का विस्फोट हुआ, गांव शांत हो गया। सब कुछ वैसा ही जैसे पहले, लेकिन लड़के की आंखें अब कुछ और कह रही थीं। और उस रात उसके मुंह से पहली बार वही हंसी सुनाई दी। और गांव में कुछ हफ्तों से सब कुछ सामान्य लग रहा। कुएं को लोहे की चादर से ढक दिया गया। बच्चों की हंसी अब नहीं गूंजती थी, लेकिन माहौल में कुछ अजीब सी ठंडी हवा तैरती रहती। एक रात गाँव के मंदिर से घंटियों की आवाज अपने आप आने लगती है। लोग दौड़ते हैं और देखते मंदिर की दीवारों पर खून जैसे लाल रंग से लिखा होता है, मैं वापस आ गया हूँ। लड़के को हर रात बुरे सपने आते हैं। एक सपना ऐसा होता है जिसमें वो खुद को कुएं के अंदर देखता है और जिन्न कहता है, मैंने बच्चों को नहीं लिया, मैंने उन्हें बदल दिया है। अब गांव के बच्चे शांत, डरावने हो गए हैं, ना खेलते हैं न हंसते हैं। रात को किसी को घर के कोनों में चुपचाप खड़े देखा जाता है। उनकी आंखें अब वैसी नहीं रही। अहो, लड़का समझता है कि जिसे वो जिन्न समझ रहा था, वो असली जिन्न नहीं, वो तो बस उसकी परछाई। असली जिन्न अभी भी बंद है, लेकिन उसकी परछाई अब हर बच्चे के अंदर फैल चुकी है। डरा हुआ लड़का गांव से बाहर जाकर एक तांत्रिक बाबा से मिलता है। बाबा कहते हैं, अब सिर्फ एक उपाय है, तीसरे कुएं को खोजना। तीसरा कुआं? गांव में तो सिर्फ एक कुआं था। लड़का जंगल के सबसे अंदर जाता है, जहां न कोई गया न कोई लौटा। वहीं एक पुराना पत्थरों से ढका कुआं दिखाई देता। जैसे ही लड़का कुएं के पास पहुंचता है, कुएं से आवाज आती है, अब तू खुद मुझ में बदल चुका है। और हवा में जलन होने लगती है। लड़के की आंखों की जगह से जलती हुई रोशनी निकलने लगती है। उसका चेहरा डरावना होने लगता है। अब वो लड़का नहीं रहा, वो अब जिन्न का नया रूप है। गांव फिर शांत है, लेकिन अब हर बच्चे की आंखों में वही चमक। जिन्न की असली योजना थी, हर इंसान में घुसना, एक एक करके। और तुम अगर अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, अगली रात
तुम्हारे पास कोई कुआं खुल सकता है। गांव फिर से डर के साए में है। कुएं से बच्चों की हंसी नहीं, अब चीखें सुनाई देती हैं। एक गायब बच्चा अचानक लौट आता है, लेकिन उसकी आंखें काली हैं और चेहरे पर अजीब मुस्कान। लड़के को समझ आ जाता है कि वो बच्चा असली नहीं, जिन्न ने उसका रूप लिया है। जिन्न पूरे गांव में फैल जाता है, घरों की दीवारों से होकर गुजरता है, लोगों को छूते ही गायब कर देता है। लड़का उस पुराने तावीज को ढूंढता है जो पहली बार जिन्न को बांधने में इस्तेमाल हुआ था। लड़का कुएं में झांकता है, एक मासूम आत्मा मदद की भीख मांग रही है जो जिन्न की कैद में है। लड़का समझता है कि जिन्न को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, खुद को कुएं में कुर्बान करना। जिन्न उस पर हमला करता है, लेकिन तावीज चमक उठता है। लड़का खुद को कुएं में, जिन्न की चीख पूरे आकाश में गूंजती है। गांव में सब कुछ शांत हो जाता है, बच्चे लौट आते हैं, कुआं फिर से चुप हो जाता है। अंत में एक छोटी लड़की कुएं के पास जाती है और कान के पास आकर कोई फुसफुसाता है, जो अपनी माँ से प्यार करता है, इसको लाइक करो और उसके सब्सक्राइब करो और कमेंट करना ना बोलो।